students, you are most welcome in my YouTube channel. Today I will discuss about types of chemical reactions in class 10. So in previous class आप लोग केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड करना सीख गए थे और अभी इस क्लास में हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। वैसे तो कुछ मेन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है, लेकिन यहाँ हम डिटेल में आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताएंगे। बहुत सारे टाइप्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, तो इसे ध्यान से आप लोग देखिए। पहले कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसके बारे में देखिए। केमिकल रिएक्शंस, सबसे फर्स्ट टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ होता है रेडॉक्स रिएक्शन। फिफ्थ होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक रिएक्शन। और भी बहुत तरह के रिएक्शन होते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ETC। तो बहुत तरह के रिएक्शन होते हैं। डिस्प्लेसमेंट डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहां देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन भी दो प्रकार के होते हैं। ऑक्सीडेशन
ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा होता है फोटो केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस तरह से यदि हम देखते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टाइप्स का केमिकल रिएक्शंस हुआ। आप लोगों के चैप्टर में सिलेबस, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, ये 4-5 टाइप्स में ही बताया गया है, बट हम लोग इन डिटेल इस चैप्टर में ग्रेजुअली ईच एंड एवरी रिएक्शंस के बारे में विथ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। आज थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में चर्चा करेंगे। Let us now discuss about what is combination reaction. In Hindi, संयोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन मीन्स क्या होता है? संयोग करना। हम मान लेते हैं कि ये कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये गैस के रूप में बाहर निकलता है। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन क्या किया है? संयोग किया है, और एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है कि यदि 2 सब्सटेंस कंबाइंड होकर के रिएक्ट करके एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, जिसका गुण इसके ओरिजिनल सब्सटेंस जो है, रिएक्टेंट्स जो हैं, उससे बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहेंगे? When 2 or more than 2 substances combined together to form a new product is called combination reaction. Here the properties of
न्यू प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट्स। यहाँ क्या होते हैं, तो ये जो न्यू प्रोडक्ट बनते हैं उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो रिएक्टेंट से भिन्न होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहेंगे, व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स। नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ जो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं उसका जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, तो जो ओरिजिनल सब्सटेंस होते हैं, रिएक्टेंट्स होते हैं, उससे बिल्कुल भिन्न होता है। एग्जांपल्स लेते हैं, व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड 2Mg + O2 2MgO। मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सिमिलरली सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2H2O जल बनाता है। तो ये सब चीज़ यहाँ क्या हो रहा है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल्स हो रहा है। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड का जो प्रॉपर्टीज है वो 100% डिफरेंट होता है इसके जो रिएक्टेंट्स हैं सल्फर और ऑक्सीजन के उससे। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से। ये एक गैस होता है, जबकि ये सॉलिड फॉर्म में ऐश के रूप में, वाइट ऐश, उजला राख के रूप में जैसे यहाँ पर ये बनता है। तो ये एक गैस है और ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में होता है। इस तरह से ये भी एक गैस है। सल्फर जिसको गंधक कहते हैं हम लोग, ये येलो कलर का होता है और सॉलिड फॉर्म में होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, लेकिन ये वाटर बना है तो ये क्या हो गया, लिक्विड हो जाता है। तो जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं वो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में जो प्रोडक्ट बनते हैं वो और रिएक्टेंट्स दोनों के में डिफरेंस होते हैं। चलिए अब हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के बारे में जान। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का हिंदी क्या होता है, विस्थापन, अपघटन, अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। आप लोग देखे होंगे संयोजन और वियोजन। संयोजन माने जुड़ना हो गया और वियोजन माने उसका जस्ट अपोजिट हो गया, यानी कि टूटना हो गया। तो यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर क्या होगा, टूटेगा। यहाँ एक एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दो प्रोडक्ट बनते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके क्या बनाते हैं, दो सब्सटेंसेस बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये एक क्या आ गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल्स हो गया। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम लोग बताए हैं, तो इसका डिफिनीशन भी है।
तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। आप लोग अच्छी तरह से इसको पढ़िए, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। और मेनली आप लोगों के एग्ज़ाम में ये आते रहते हैं, डिफाइन के रूप में आते हैं, या कोई एग्जाम्पल दे देता है, जैसे यही एग्जाम्पल दे देगा और पूछेगा कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, इन विच टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड व्हाई, और उस पर जो है सो आपको कारण भी बताना पड़ेगा। तो इस तरह से हम प्रत्येक टॉपिक्स को धीरे धीरे और अच्छी तरह से समझा रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, जो बहुत ही बेहतर है। अगर आप इसे ढंग से देखें तो इसको आप अच्छी से नोट बना लीजिए। आप लोगों के पास समय कम है और जो भी पढ़ रहे हैं उसको सीरियसली पढ़ते जाइए, उसको कंप्लीट करते जाइए। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसे लिख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप कोई क्वेश्चन हो तो भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच।